हर रुकावट के बाद ना एक नई शुरुआत होती है और आज की शुरुआत स्पेशल है क्योंकि आज मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की 16 प्रस्तावना को पूरी तरह ख़त्म कर दिया एंड समझ लिया। मैं हूँ रिया और आप देख रहे हो बीपीएससी टीआरई 4.0 की मेरी जर्नी। आज का वीडियो सिर्फ एक ब्लॉग नहीं है, यह एक प्रॉमिस है कि चाहे कुछ भी हो सफ़र नहीं रुकेगा। आज हम पढ़ाई करेंगे, प्लान करेंगे और अपने गोल्स के एक कदम और करीब जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले 2 दिनों से चैनल पर सन्नाटा था। सच कहूँ तो लाइट ने थोड़ा साथ छोड़ दिया था और एडिटिंग का काम पूरा अटका हुआ था। ऑनेस्टली कभी कभी लगता है कि मैं सब कुछ बैलेंस कर पाऊँगी, पढ़ाई का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियाँ और कंटेंट क्रिएशन। लेकिन फिर याद आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी ही तो असली टेस्ट है लाइफ का। बट स्टिल आई एम बैक। आज का दिन मेरे लिए एक मिलस्टोन जैसा है। आज मैंने पॉलिटी में प्रस्तावना यानी प्रिलिम वाला सेक्शन सक्सेसफुली ख़त्म कर लिया है। इट फील्स सो सेटिस्फाइंग व्हेन यू फाइनली अंडरस्टैंड दोज कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस 8 मिनट के ब्लॉग में हम साथ में पढ़ेंगे, थोड़ी प्रोडक्टिविटी की बातें करेंगे और देखेंगे कि कैसे मैंने टीआरई 4 प्रिपरेशन को एक चैलेंज के तौर पर लिया है और उसको मैं कैसे कंप्लीट करती हूँ। मेरे इस जर्नी में आपका जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। हम भारत के लोग, इतने सिंपल शब्द पर इन्हें इसमें कितनी पावर है। जब मैंने पढ़ा कि कैसे इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वर्ड्स बाद में ऐड हुए तो मुझे समझ आया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है, ये इवॉल्व करता है। प्रीम्बिल पढ़कर ऐसा लगा जैसे मैं सिर्फ लॉ नहीं, देश का ड्रीम पढ़ रही हूँ। अगर आप भी टीआरई 4 या किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो याद रखना प्रस्तावना से क्वेश्चन आए ना आए, इसकी फीलिंग समझ लोगे तो पूरी पॉलिटी तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगी। मैंने ये भी जाना कि प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है एंड प्रस्तावना बाद का नाम है। पहले इसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। ये सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था एंड इसको स्वीकार मिला है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। इसकी पूरी स्वीकृति मिल गई थी एंड हमारे बीच में संविधान आ चुका था प्रस्तावना के तौर पर एंड उसमें सारी चीज़ें हमारे हित के लिए लिखी गई है, जो मुझे पढ़कर आज बहुत अच्छा लगा। संविधान का उद्देश्य ही है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता एंड आपको पता है न्याय रूस से लिया गया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों चीज़ें आती है एंड स्वतंत्रता, समानता, बंधुता ये फ्रांसीसी से लिया गया है एंड सबसे महत्वपूर्ण वर्ड से हैं संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसमें 3 चीज़ें आती है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। ये सारी चीज़ें सुनने में आपको बेहद ही अजीब वर्ड्स लग रहे होंगे, थोड़े सिर दर्द वर्ड लग रहे होंगे, जो मुझे भी लगते हैं। लेकिन जब मैंने इसके वीडियोज़ पढ़े एंड मैंने पूरा क्लास किया, सो मुझे समझ आया कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए हैं एंड ये हमें ही अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में। बट जब मैंने पढ़ा तो मुझे बेहद खुशी भी हो रही थी कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें लिखी है। मैंने इसको बहुत पहले मुझे पढ़ना चाहिए था, जिसको मैंने मिस कर दिया है, बट इट्स ओके। ये सारे मैं रिपेयर अच्छे से कर लूँगी एंड आपको तो पता है कि पॉलिटी समझना अभी ना कर जो न्यूज़ सुन रहा होगा या कुछ भी उसके लिए पॉलिटी बेस्ट होगी, बट हम लोगों को न्यूज़ नहीं पसंद है। हमारे साथ ये अलग ही प्रॉब्लम है कि न्यूज़ चैनल खुलते ही हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है और हमें पॉलिटी नहीं पसंद आती। प्रस्तावना को आई थिंक आपको पता होगा कि संविधान का दर्पण कहा जाता है एंड ये मैंने बचपन में ही पढ़ा था एंड मुझे तब से पता है। और आपको पता है स्कूल में प्रस्तावना प्रार्थना के टाइम होती थी एंड हम लोगों को प्रस्तावना उस टाइम पूरा याद था। अभी हम लोगों को याद नहीं है बिल्कुल भी कि प्रस्तावना कैसा क्या था उसमें। बस स्टार्टिंग मुझे पता है कि हम भारत के लोग, भारत को धर्मनिरपेक्ष ऐसा ही कुछ था, सॉरी बट मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं है। बट उस टाइम 7th 8th क्लास में मैं खुद प्रार्थना कराती थी एंड मुझे ये प्रस्तावना टोटल पूरा का पूरा याद था एंड उस टाइम आई थिंक प्रार्थना में होता था, क्या था प्रार्थना हम लोगों का वो भी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन प्रस्तावना मैं सुनाती थी वो मुझे याद है।
एंड 2-3 लाइन मुझे अभी भी आते हैं, उसके बाद का तो मेरा ज़ीरो बटा सन्नाटा हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसमें। प्रिम्बल पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा मैथ का रिवीजन किया, आर.एस. अग्रवाल से एचसीएम, एलसीएम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। ऑनेस्टली पॉलिटी के बाद मैथ्स करना थोड़ा दिमाग थकाने वाला होता है, पर दिस इज़ द ड्रिल। एक साइड लॉजिकल रीजनिंग है और दूसरी साइड क्रिएटिव एडिटिंग। मेरे चैनल लाइफ कोच रिया के लिए मैं जो कंटेंट प्लान कर रही हूँ, उसके लिए लाइटिंग और कलर ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी लाइफ को दो अलग पोल्स, एक सीरियस पढ़ाई और दूसरा स्टैटिक फैशन को साथ लेकर चलते हो तो थकान होती है, पर सेटिस्फेक्शन का लेवल ही अलग होता है एंड उसकी खुशी ही बहुत अलग होती है, जो किसी से भी कंपेयर नहीं की जा सकती। एंड बिजी रहना आपके लाइफ का गोल होना चाहिए सबसे पहले। बिजी रहोगे तो दिमाग में अंट संट चीज़ें नहीं आएगी और आपका दिमाग शांत रहेगा और आप जो करना चाहते हो उसमें आपका मन लगेगा। आप लोगों से बात कर कर अच्छा लगता है मुझे, सच बोलो तो। मुझे मैसेज आया कि रिया तुम्हारी वीडियो से मोटिवेशन मिलती है। सच बोलूँ, जब मैं थक जाती हूँ तब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और वो मेरी तरह एक फ्यूल की काम करती है जिससे मैं चार्ज हो जाती हूँ। लाइफ में गोल्स ज़रूरी है, पर उन्हें अचीव करने के लिए जो रोज़ की छोटी छोटी स्ट्रगल है वो हमारी असली विक्ट्री है। चाहे वो 2 दिन लाइट का ना होना या फिर कॉम्प्लेक्स चैप्टर का समझ में ना आना, एवरीथिंग इज अ लेसन। उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं एंड सीखते चले जाते हैं। और लाइफ भी तो इसी को कहते हैं ना, गलती करना, गिरना, उठना, फिर गिरना, फिर उठना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हार गए, उस हार से हमने क्या सीखा वो सोचना चाहिए। आई नो ये बातें बहुत लंबी लंबी लगती है, बट मुझे अब लगता है कि मैं उस एज में आ चुकी हूँ कि अगर मुझसे कुछ गलती होती है या मैं हार जाती हूँ ना, तो मैं उससे कुछ सीखती हूँ कि मैं इस वजह से ये चीज़ मुझसे नहीं हुई एंड मैं हार गई। ये मैं कभी फ़ील नहीं करती हूँ कि मैं हार गई, वो जीती है, वो कॉम्पिटिटिव अंदर जो होता है वो जलन, वो अब मुझे नहीं होती। आई थिंक मैं उस एज से निकल गई हूँ। आप लोग इस एज से निकले हो या नहीं, वो मुझे कमेंट करना। मेरी एज ज़्यादा नहीं है, अभी मई में ही 22 हुई है, अब मेरी 23 चल रही है। आप लोगों की एज क्या है आज मुझे कमेंट करना। एंड आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं, या आपको अभी भी जेलसी होती है? मुझे तो इस मामले में नहीं होती, एक मामले में मुझे जेलसी होती है। अगर कोई अच्छा खा रहा होता है तो मुझे भी वो खाना होता है, क्योंकि मैं खदीड़ू हूँ एक नंबर, मुझे खाना बहुत पसंद है। अगर आप मुझसे कभी मिलो तो मेरे लिए बहुत सारी खाने की चीज़ें ज़रूर लेके आना, क्योंकि मेरा बस उस पे ही ध्यान रहता है और मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, पहनने में ना ओढ़ने में। पहनने में मुझे थोड़ा बहुत है, बट खाने में उससे ज़्यादा है। उसके साथ कुछ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। खाना मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। अगर आप लोग भी मेरी इस जर्नी में मेरे साथ हैं तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नए दिन और नई एनर्जी के साथ। कीप ड्रीमिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड स्टे स्टाइलिश। बाय बाय।